Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine by the grace of Allah. Today we are going to learn about the present continuous tense. What is present continuous tense? We use present continuous tense to talk about something which is in progress at the time of speaking. मौजूदा ज़माने में जो काम जारी हो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर इज़ कुकिंग अ मील. मेरी अम्मी खाना पका रही हैं. मैं कार चला रहा हूँ. आई एम ड्राइविंग अ कार. वो अपना सबक पढ़ रहे हैं. दे आर रीडिंग देयर लेसन. तो स्टूडेंट, वी यूज 3 हेल्पिंग वर्ब here. इज़, एम, आर. Is, am, are. We use is with he, she, it and any singular name, singular person. For example, he is playing football. She is learning her lesson. अब he is playing football. We use subject here. He is a subject here, and we use is. He is playing football. He is playing cricket, and she is learning her lesson. She is doing her homework. It is flying. We use it for a bird. It is flying. Okay, these sentences show the present situation, present continuous tense. जिन्हें काम हो रहा है, तो इसकी निशानी ये है कि इसके एंड में रहा है, रही है, रहे है वगैरह आता है. हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुकी हूँ कि इसमें इज़, एम, आर यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करते हैं. For example, I says that he is playing football. Here, play is the verb here, and we use ing with play. Playing. He is playing here. She is learning her lesson. We use verb here, learn, L-E-A-R-N, learn, and we use ing with learn. Then it is learning. She is learning her lesson, and it is flying. Up here we use helping verb is, and then verb fly, F-L-Y, fly, and we use ing. So it is flying here. Now I am going to discuss about some rules here more. अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आए, फॉर एग्जाम्पल, if a verb, we use a verb and the end of the verb there is a letter e, so then we do it like that way that हम e को हटा देते हैं और उसकी जगह ing ऐड कर देते हैं. यानी किसी भी वर्ब के, जो वर्ब हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें, अगर उस वर्ब के एंड में ई आ जाए तो हम क्या करते हैं कि ई को हटा देते हैं और उसकी जगह हम ing ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वर्ब take, T-A-K-E, take. Here we use e at the end of the sentence. तो हमने जब इसको present continuous tense में यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम e हटा देंगे और e की जगह हम ing ऐड करेंगे. Then the word is in that way, T-A-K-I-N-G, taking. Okay, e जब भी आएगा e को हटा देंगे और e को हटाकर उसकी जगह ing लगा देंगे. लाइक टेक, T-A-K-E, टेक. तो हम e हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये T-A-K-I-N-G, टेकिंग. इट इज़ द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वन मोर थिंग हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस यू दैट अगर किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम, और इससे पहले एक वावल भी हो, यानी कॉन्सोनेंट एंड में आए और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वावल हो तो हम ing का इजाफा करने से पहले आखिर वाले जो एंड में कॉन्स्टेंट है उसे डबल कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, आर यू एन, रन. अब आप देखें कि रन एन कॉन्स्टेंट है, एन से पहले यू वावल है. अब वावल के फ़ौरन बाद कॉन्स्टेंट आ गया है तो हम क्या करेंगे, एन को डबल कर देंगे. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, हम एन को डबल कर देंगे तो ये बनेगा आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. यानी जो वावल से पहले, वावल्स के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और डबल कर कर हम नया जो वर्ब बनाते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म का वर्ब बनाते हैं. दैट इज़ लाइक इन दिस वे, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग. एंड एम वन मोर थिंग, अगर किसी वर्ब के एंड में आई ई आ जाए तो हम आई ई हटा देते हैं और वाई लगाने के बाद ing ऐड कर देते हैं. जैसे DIE, डाई. अब DIE, डाई. अब DIE, डाई में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे
और आई को हटा देंगे, आई को हटा देंगे, आई को ऐड नहीं करेंगे। इसको हटाने के बाद आई ई की जगह वाई ऐड कर देंगे। तो हमारा जो नया वर्ड बनेगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का वर्ड होगा, दैट इज़ डाइंग, DYING, डाइंग। ओके, तो DYING, डाइंग। तो ये तो कुछ रूल्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिसमें सिंपल आप एक सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करने के बाद आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद साथ आप उसमें ING ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ सेंटेंस, शी इज़ knitting a sweater। अब शी इज़ knitting, अब here we use knitting, KNITTING। knitting is a verb here। और as I told you one rule that अगर वर्ब में वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देते हैं और ING ऐड करते हैं। तो सेम KNIT निट था, तो निट से पहले क्या था, निट से पहले टी से पहले आई यूज़ हुआ था, हमने टी को डबल कर देंगे, KNITTING, निटिंग आ स्वेटर, वो स्वेटर बुन रही है, शी इज़ निटिंग आ स्वेटर। द स्पैरोज आर लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। स्पैरोज वर्ब सब्जेक्ट, here we use subject sparrows, then are helping verb। अब स्पैरोज एक स्पैरो नहीं थी, जमा के लिए, प्लूरल के लिए हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो प्लूरल के लिए हम आर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो इज़ हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट के साथ यूज़ करेंगे, और एनी सिंगुलर के साथ, नेम ऑफ अ पर्सन के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। देन एम सिर्फ आई के साथ, जब भी आई यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम आई के साथ एम यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ आई एम। ओके, आई एम। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट आर। तो आर यूज़ करते हैं हम दे आर, यू आर, वी आर, और प्लूरल के लिए जैसे यहाँ पर स्पैरोज़ है, स्पैरोज़ प्लूरल हैं, तो स्पैरोज़ आर लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। तो स्पैरोज़ सब्जेक्ट हेयर, आर हेल्पिंग वर्ब हेयर, लेइंग ले वर्ब है, ले वर्ब है, और इसमें हमने ING ऐड किया है वाई के साथ, और LAYING, लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। हेयर नेस्ट आर ऑब्जेक्ट हेयर। ओके, तो चिड़ियाँ अपने घोंसलों में अंडे दे रही हैं। द स्पैरोज आर लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। नाउ वन मोर सेंटेंस हेयर, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन एनिमल्स। I am writing an essay on animals। I, we use subject here, I subject here, am helping verb, we use helping verb here, am writing, WRITING, writing। अब here write, जब आप राइट यूज़ करते हैं तो WRITE राइट है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इसका एक रूल डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई वर्ब यूज़ करें और उसके एंड में ई आ जाए, जैसे मैंने आपको टेक की एग्जांपल दी थी, तो अगर ई आता है तो हम ई हटा देते हैं और ई हटाकर ING ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने राइट का ई हटा दिया और ई हटाने के बाद हमने यहाँ पर ING ऐड किया, तो WRITING, राइटिंग, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन एनिमल्स। हेयर राइट हेल्पिंग वर्ब एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ हुआ। राइटिंग, राइटिंग राइट वर्ब है, इसके साथ ING ऐड हुआ, तो राइटिंग हमारा कंटिन्यूस वर्ब है। इसके ट्रांसलेशन में जानवरों पर एक मजमून लिख रही हूँ। देन वन मोर सेंटेंस हियर, शी इज़ लाइंग टू मी, शी इज़ लाइंग टू मी। हेयर शी इज़ सब्जेक्ट हेयर, शी के साथ बताया आपको कि इज़ ऐड करेंगे, तो शी इज़ हेल्पिंग वर्ब, हमने इज़ ऐड किया। शी इज़ लाइंग, LYING, लाइंग, शी इज़ लाइंग है, लाइंग टू मी, वो मुझसे झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर वाई के बाद हमने ING ऐड किया है, LY लाए था, ई हटा दिया, ई हटाने के बाद हमने ING ऐड कर दिया। शी इज़ लाइंग टू मी, वो मुझसे झूठ बोल रही है। हेयर शी सब्जेक्ट है और इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। नाउ आई हैव अ सेंटेंस, यू आर
You are writing a letter. You are, here we use subject you here, and with you we use helping verb are. So then you are writing a letter, or we can say that one more sentence, you are reading a book. Okay, so you are writing a letter. अब you are writing a letter, here we use helping verb are. आपको बता दिया कि you के साथ हम are यूज़ करेंगे, तो you are। अब राइटिंग, तो राइटिंग में हमने WRIT राइट है वर्ब था, उसके एंड में से हमने ई हटा दिया, और ई हटाने के बाद हमने उसमें राइटिंग WRITING राइटिंग लगा दिया। यू आर राइटिंग अ लेटर, तो लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक खत लिख रहे हो। वन मोर सेंटेंस हियर, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे, सब्जेक्ट हेयर दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे आर। दे आर, प्ले वर्ब है तो प्ले के साथ हम ING ऐड करेंगे। दे आर प्लेइंग, PLAYING, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। I am driving a car. I am driving a car. Here we use I as a subject. I के साथ हेल्पिंग वर्ब हम am यूज़ करेंगे। I am driving, DRIVE, वैसे तो ड्राइव के स्पेल होते हैं DRIVE, बट मैंने आपको रूल डिस्कस किया कि ई हटाएंगे, ई हटाने के बाद ING ऐड करेंगे, तो I am driving, DRIVING, ड्राइविंग आ कार, कार इज ऑब्जेक्ट हेयर, मैं कार चला रहा हूँ। I am driving a car. My mother is cooking a meal. My mother here subject, my mother is subject here, my mother helping verb, my mother singular है, तो इनके साथ हम helping verb is यूज़ करेंगे। My mother is verb cooking, COOKING, cooking है verb cook था, cook के साथ ING ऐड हुआ। My mother is cooking a meal, MEAL, meal यहाँ पर object है। My mother is cooking a meal, मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। Then the teacher is writing on the blackboard. The teacher is here subject here. The teacher we use helping verb is here. The teacher is writing, हमारे राइटिंग जैसे पहले बता चुकी हूँ कि राइट हमारा वर्ब है, WRIT राइट, तो ई हटाएंगे और ई हटाने के बाद ING ऐड करेंगे, तो द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैकबोर्ड, टीचर ब्लैकबोर्ड पर लिख रही हैं। वन मोर सेंटेंस हेयर, दे आर रीडिंग देयर लेसन। अब दे आर सब्जेक्ट हेयर, आर हेल्पिंग वर्ब है जो हम दे के साथ लगाएंगे। दे आर रीडिंग, READING, रीडिंग देयर लेसन, दे आर रीडिंग देयर लेसन, वो अपना सबक पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के वही रूल हैं जो कि इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपसे डिस्कस हो चुके हैं। बस हमने ये करना है कि जहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे हमने इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाया तो इसके साथ नॉट लगा दिया, और हेल्पिंग वर्ब है तो और के साथ नॉट ऐड कर दिया, एम हेल्पिंग वर्ब है तो एम के साथ नॉट लगा दिया। यानी जिस सेंटेंस में हम कहते हैं कि ये नहीं है, नेगेटिव है, ये काम नहीं है, जहाँ नहीं का वर्ड यूज़ होगा वहाँ हम नॉट लगाएंगे, और नॉट का वर्ब हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करेंगे। बाकी इस सेंटेंस में कोई और चेंज नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग द सम्स। द गर्ल्स हेयर, द गर्ल्स सब्जेक्ट हेयर, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और हम और के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग द सम्स, लड़कियाँ सवाल हल नहीं कर रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट सॉल्विंग देयर या सॉल्विंग द सम्स। The old men are not having a walk. The old man is subject here. The old men are old men कह लें या old people कह लें। The old people, और आर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया बिकॉज कि ये प्लूरल हैं, तो द ओल्ड पीपल आर, तो हमने आर के फ़ौरन बाद जब हम नहीं का वर्ड यूज़ करेंगे, द ओल्ड पीपल आर नॉट हैविंग अ वॉक, बूढ़े लोग सैर नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स। दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स, वो नज़में नहीं याद करे, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, आर के फ़ौरन बाद नॉट ऐड करेंगे। दे आर नॉट लर्निंग पोइम्स। देन
द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। अब द बॉयज़ क्या हैं जी? द बॉयज़ प्लूरल हैं। द बॉयज़ आर, बॉयज़ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे और जब नेगेटिव बनाएंगे तो आर के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। द बॉयज़ आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, लड़के वर्जिश नहीं कर रहे। द विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, देहाती तरक्की नहीं कर रहे हैं। द विलेजर्स आर नॉट, द विलेजर्स प्लूरल है और इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। द विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। ओके, द आर नॉट तरक्की नहीं कर रहे हैं। द विलेजर्स आर नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, तो वो देहाती तरक्की नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम, मैं उसे इनकरेज नहीं कर रहा या मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाए और एम के साथ नॉट, आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम। वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स, हम खेतों में काम नहीं कर रहे। हेयर वी यूज़ सब्जेक्ट वी के बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब आर, तो वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स। वी आर नॉट वर्किंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा वर्क था और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्क के साथ हमने आईएनजी ऐड किया। जब हमने आईएनजी ऐड किया तो वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल बी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। इसमें जुमलों को सवालिया बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब हमने ऑलरेडी सेंटेंस में इज़ एम आर यूज़ किया है उनको हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, यानी स्टार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब को ले जाते हैं और सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं? आर दे कैचिंग फिश? आर, आप देखें आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है तो आर दे कैचिंग फिश, क्या वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं? बाकी इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ एज इट इज़ ऐड हुआ है। ओके, आर दे कैचिंग फिश? इज ही बेकिंग टी? हेयर वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब है, ई सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, ही से पहले हमने इज़ लगाया है। इज़ ही मेकिंग टी और वर्ब यहाँ पर मेक है और इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है, तो इज़ ही मेकिंग टी, क्या वो चाय बना रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़? आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़? अब हेयर वी यूज़ वर्ब हेल्पिंग वर्ब आर के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया यू, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़ और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया जो कि आपने ज़रूर लगाना है। इज़ शी कुकिंग फूड? अब हेयर वी यूज़ इज़ हेल्पिंग वर्ब, वी यूज़ इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद हमने शी लगाया, शी इज़ सब्जेक्ट हेयर, इज़ शी कुकिंग, कुक वर्ब है और इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है। इज़ शी कुकिंग फूड और एंड में क्वेश्चन मार्क। इज़ ही हेल्पिंग हिम? अब हेयर वी यूज़ इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़ ही हेल्पिंग हिम और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इज़ ही हेल्पिंग हिम, क्या वो इसकी मदद कर रहा है? एम आई नॉट हेल्पिंग यू? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट, एम हेल्पिंग वर्ब, वी यूज़ एम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम आई नॉट हेल्पिंग यू और एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, एम आई नॉट हेल्पिंग यू? क्या तुम्हारे अब्बू अखबार पढ़ रहे हैं? इज़ योर फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर? इज़ योर फादर, अब फादर है सिंगुलर है तो फादर इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। इज़ योर फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हेयर वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब रीड, तो रीड के साथ हमने आईएनजी ऐड किया है, तो इज़ योर फादर रीडिंग अ न्यूज़ पेपर? क्या वो रेडियो सुन रहे हैं? आर दे लिसनिंग टू द रेडियो? आर दे लिसनिंग टू द रेडियो? हेयर वो यूज़ हेल्पिंग वर्ब आर हेयर, आर के बाद हमने लगाया है दे। आर दे
लिसनिंग, लिसन हमारा हेल्पिंग वर्ब है और लिसनिंग के साथ हमने ING ऐड किया है। टू द रेडियो, आर दे लिसनिंग टू द रेडियो, क्या वो रेडियो सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। हेयर वी यूज़ आर, आर हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट दे लगाया है। आर दे वर्किंग, वर्क हमारा वर्ब है और वर्क के साथ हम ING ऐड करेंगे तो आर दे वर्किंग हार्ड और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आर दे वर्किंग हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अगर सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आ जाएं, अगर सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। आई एम गोइंग टू रिपीट देम। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दीज आर क्वेश्चन वर्ड। अगर आपके सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो इन क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं और इसके बाद इज़ MR इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर दे लर्निंग इंग्लिश, सॉरी, वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। अब जब ये क्वेश्चन वर्ड वाई आ जाएगा तो वाई लगाने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगा देना है। वाई के फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, बाकी हेल्पिंग वर्ब आपका वर्ब लर्न, लर्न के साथ ING ऐड करेंगे तो वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। ओके, देन व्हाट इज़ योर मदर कुकिंग। अब हेयर वो यूज़ क्वेश्चन वर्ड, व्हाट इज़ क्वेश्चन वर्ड हेयर, व्हाट इज़ क्वेश्चन वर्ड हेयर, तो व्हाट इज़ योर मदर कुकिंग। अब व्हाट के फ़ौरन बाद आपने इज़ लगा देना है क्योंकि योर मदर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ योर मदर कुकिंग, आपकी अम्मी क्या पका रही हैं। ओके, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है दैट, वेयर, वेयर आर यू सिटिंग, वेयर आर यू सिटिंग। अब वेयर आपने यूज़ किया, ये क्वेश्चन वर्ड है। वेयर के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगा है। वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ बैठे हैं। ओके, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो आप हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगाएंगे। देन एक और क्वेश्चन वर्ड है हाउ, हाउ आर यू ड्राइविंग, हाउ आर यू ड्राइविंग। अब यहाँ पर हमने हाउ के फ़ौरन बाद आर लगाना है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। हाउ आर यू ड्राइविंग, ओके, ड्राइव आपका वर्ब है। हाउ आर यू ड्राइविंग, आप कैसी ड्राइव कर रहे हैं। देन वन मोर क्वेश्चन वर्ड इज़ व्हेन, व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा। हेयर वी यूज़ व्हेन, क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन के फ़ौरन बाद आपने आर लगाया। व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, और एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हेन आर हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन के बाद हम क्वेश्चन वर्ड है व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आर लगा। व्हेन आर यू गोइंग टू कैनेडा, आप कनाडा कब जा रहे हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वाई, वाई आर यू क्लैपिंग, आप क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं। वाई, वाई के फ़ौरन बाद आपने आर लगा दिया। वाई आर, और इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। वाई आर यू क्लैपिंग, तो क्लैपिंग के साथ हमने ING ऐड कर दिया, यानी पी को पहले डबल किया, CLAPP क्लैप, और ING लगा दिया। तो वाई आर यू क्लैपिंग, आप क्यों क्लैप कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह नहीं आता, लेकिन उनका तर्जुमा इसी टेंस में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ सेंटेंस, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। अब इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर एंड में रहा है, रही है यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री। अब दे आर हेल्पिंग वर्ब है, सिट वर्ब है, सिट वर्ब है, तो हम सिटिंग, दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री। अब देखें यहाँ पर हम रहा है, रही, उर्दू में तो रहा है, रही है नहीं आया, लेकिन बैठे हुए हैं। सेंटेंस कॉमन सेंस बताता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही ट्रांसलेट करेंगे। अब उसने एक जैकेट पहनी हुई है, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट। अब उसने एक जैकेट पहनी हुई है, अब इसमें रहा रही नहीं है, बट ये सेंटेंस कॉमन सेंस के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बनता है। तो उसने एक जैकेट पहनी हुई है, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, उसने एक जैकेट पहनी हुई है। इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वेयर वर्ब है, वेयर के साथ ING ऐड कर देंगे, शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट। ओके स्टूडेंट, समटाइम इस तरह होता है कि उर्दू में जुमला
प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगता है। अगर उर्दू देखें तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगता है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम ऑलवेज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर इसमें ऑलवेज़ का वर्ड आ जाता है तो हम इसके ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में ही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हमेशा शोर मचाता रहता है। अब हमेशा के लिए हम ऑलवेज़ यूज़ करेंगे तो ही इज़ ऑलवेज़ मेकिंग अ नॉइज़। जहाँ पर ऑलवेज़ आ जाएगा तो वहाँ पर हम इसके ट्रांसलेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे, ही इज़ ऑलवेज़ मेकिंग अ नॉइज़। अब उर्दू में लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देन वो हर वक्त काम करती रहती है, शी इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। अब वो हर वक्त काम करती रहती है। अब इसमें रहती हमने यूज़ किया है, तो लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, क्योंकि वो यहाँ पर हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो शी इज़ ऑलवेज़ वर्किंग, तो वो हर वक्त काम करती रहती है। इस तरह बहुत से इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम उर्दू में जो ट्रांसलेशन अगर देखें तो इस तरह बनती है, लेकिन इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा कंक्लूड कर देती हूँ आज के लेक्चर को, कि इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसमें हम क्या करते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर यूज़ करते हैं, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी ऐड करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो हैं इज़ एम आर। इज़ हम यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ और एनी सिंगुलर नेम के साथ, और हम यूज़ करते हैं एम आई के साथ यूज़ करते हैं आई एम। एंड इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यू आर, दे आर, वी आर, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ज़रूर लगाते हैं, लेकिन आई एन जी लगाने के कुछ रूल्स आपसे डिस्कस किए थे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी वर्ब के एंड में ई आ जाए तो पहले हम ई को हटाते हैं, और ई को हटाने के बाद हम आई एन जी ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपको राइट की एग्जांपल दी, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, तो हम ई हटाकर डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग कर देंगे। इसी तरह टेक की एग्जांपल दी, टी ए के ई टेक, तो ई हटाएंगे और ई हटाने के बाद आई एन जी लगा देंगे, टेकिंग। इसी तरह अगर वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट से पहले वावल हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, और डबल करने के बाद आई एन जी लगा देते हैं। जैसे रन है, तो मैंने आपको बताया अब एन है, तो एन से पहले वावल यू लगा हुआ है, तो हम पहले एन को डबल करेंगे, और एन को डबल करने के बाद इसमें आई एन जी लगा देंगे। जैसे आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग हो गया। इस तरह एक और बात रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वर्ब के आखिर में आई ई आ जाए तो इसको हम हटाएंगे और इसकी जगह हम वाई लगा देंगे। अगर आई ई आ जाए तो इसको हटाकर वाई लगा देंगे और इसमें आई एन जी का इजाफा करते हैं। जैसे डी आई ई डाई, तो डी आई ई में ई हटा देंगे और इसकी जगह हम आई एन जी वाई लगाएंगे, और वाई के साथ हम आई एन जी लगा देंगे, तो डी वाई आई एन जी, डाइंग। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल, कि जहाँ पर भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, हेल्पिंग वर्ब पे फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ नॉट लगाएंगे, और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी हमने नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाते हैं, वहाँ जाके लगाते हैं, और उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट ऐड करते हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। इसमें आर, दे, आर, इज़ ही, एम आई, तो इसमें हम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। देन हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात की थी। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, जब भी हम इनको यूज़ करेंगे तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं, और इनको हम जैसे वाई आर, वेयर आर, व्हेन आर, व्हाट इज़, हाउ आर, व्हाई आर। ओके, फिर हमने कुछ ऐसे सेंटेंस डिस्कस किए हैं जिनमें देखने में उर्दू में देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें इंग्लिश में देखते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं। जैसे शी इज़ वेयरिंग अ जैकेट, दे आर सिटिंग अंडर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
In our last lecture, we have learned about present continuous tense, and today we are going to learn about past continuous tense. Okay, where we use past continuous tense, we use the past continuous tense to talk about something which was in progress in the past. We use the past continuous tense to talk about something which was in progress in the past. माजी में किसी काम की जारी हालत को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई ऐसा काम जो कि माजी में हो, पास्ट में हो और जारी फॉर्म में हो, तो इसके लिए हम जो टेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कि उर्दू में इस टेंस की निशानी ये है कि इसके जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। जैसे वो ये काम कर रहा था, वो खाना खा रहा था, वो स्कूल जा रहा था। तो इस टेंस की निशानी ये है कि इसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। यानी हम वाज किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे आई, ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन लाइक अहमद, असलम, तो इनके साथ हम वाज लगाएंगे। जैसे आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, तो इसके साथ हम लगाएंगे वाज। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। जैसे वी वर, दे वर, यू वर, वी वर, दे वर, यू वर। अब यू चाहे सिंगल के लिए यूज़ करें या यू चाहे प्लूरल के लिए यूज़ करें, यू के साथ हम वर लगाएंगे। यू जब भी यूज़ होगा यू के साथ वर लगाएंगे। ओके, आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, या किसी का जैसे असलम वाज, हिना वाज, जब भी नेम यूज़ होगा तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वर। वी वर, दे वर, यू वर। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ वर यूज़। किसी वर्ब के आखिर में ई आ जाए तो इसे हटा देंगे और इसकी जगह आईएनजी लगा देंगे। इफ़ एनी वर्ब एंड विद ई, तो हम क्या करेंगे, हम ई हटाएंगे और ई की जगह हम आईएनजी लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टी ए के ई, टेक, तो टी हमने ई हटा देना है और इसकी जगह हम लगाएंगे टी ए के आईएनजी, टेकिंग। देन कम, सी ओ एम ई, कम, तो हम एंड में लगा देंगे COMING, कमिंग। यानी जब भी वर्ब के एंड में ई आ जाए तो ई को हटा देंगे और ई को हटाने के बाद हम ING लगा देंगे। जैसे टेक है तो टेकिंग हो गया और कम है तो COME, कम, तो ई हटाएंगे तो ई हटाकर हम ING लगा देंगे तो COMING, कमिंग। नेक्स्ट रूल इज़ दैट कि अगर किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमने, और कॉन्सोनेंट से पहले वावल भी हो, अगर एंड में कॉन्सोनेंट आ जाए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल भी हो तो हम ING का इजाफा करने से पहले लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल RUN, रन। अब N हमारे पास कॉन्सोनेंट है और N से पहले जो वावल इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ यू, तो हम क्या करेंगे, हम N को डबल करेंगे, RUNN, और इसके बाद हम ING ऐड कर देंगे, RUNNING, रनिंग। देन स्टॉप, STOP, स्टॉप। अब P इसमें कॉन्सोनेंट है और P से पहले यहाँ पर O वावल है तो हम P को डबल कर देंगे, STOPP, और इसके बाद हम ING ऐड कर देंगे, STOPPING, स्टॉपिंग। इसी तरह अगर किसी भी वर्ब के एंड में IE आ जाए तो हम IE हटाएंगे और इसकी जगह Y लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल DIE, डाई, तो हमने क्या करना है, हमने डाई को हटाना है, IE को हटाना है और IE को हटाने के बाद हमने इसमें ING को ऐड कर देना है। जैसे DIE, डाई है तो इसे हटाकर हम DYING, डाइंग कर देंगे। तो ये थे कुछ रूल जो हमने सेंटेंसेस बनाने से पहले डिस्कस किए। अब हम जा रहे हैं सेंटेंसेस बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में
रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वो हम इस तरह से करेंगे कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, और जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। दुकानदार झूठ बोल रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ सेंटेंस, दुकानदार झूठ बोल रहा था। द शॉपकीपर वाज लाइंग। अब द शॉपकीपर दुकानदार सब्जेक्ट है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब हमने वाज यूज़ किया। द शॉपकीपर वाज लाइंग, LYING, लाइंग। द शॉपकीपर वाज लाइंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरी बहन एक ख़त लिख रही थी। माई सिस्टर वाज राइटिंग अ लेटर। माई सिस्टर वाज राइटिंग अ लेटर। हेयर माई सिस्टर इज सब्जेक्ट हेयर एंड वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब was. My sister was writing, WRITING, राइटिंग a letter। जैसे कि आपको बताया था कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आ जाता है तो हम ई को हटा देते हैं और उसकी जगह ING ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर वर्ब है राइट, WRITE, राइट, तो हमने ई को हटाना है और ई को हटाने के बाद हम जो वर्ब ऐड करेंगे दैट इज़ ING। तो माई सिस्टर वाज राइटिंग अ लेटर। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज पुलिसमैन चोर के पीछे भाग रहा था। पुलिसमैन चोर के पीछे भाग रहा था। द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। हेयर सब्जेक्ट पुलिसमैन, वी यूज़ द सब्जेक्ट द पुलिसमैन। भाग रहा था, वाज रनिंग, सब्जेक्ट है हमारे पास रन, और हम जब इसे कंटिन्यूस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो RUNNING, रनिंग। अभी थोड़ी देर पहले एक रूल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी किसी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट से पहले वावल आए तो एंड वाला जो लेटर है उसको, कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। जैसे रनिंग RUN, रन है, जब उसे कंटिन्यूस फॉर्म में हम लिखेंगे RUNNING तो हम एन को डबल करेंगे, RUNNING। द पुलिसमैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। हेयर वी हैव अ सेंटेंस, लड़कियां शोर मचा रही थीं। द गर्ल्स वर। हेयर वी यूज़ लड़कियां प्लूरल हैं, ज़्यादा लड़कियां हैं, तो द गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस। हेयर वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब मेक, और मेक की कंटिन्यूस फॉर्म है मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एंड में ई आ जाए तो ई हटा देना है और ING लगा देना है। जैसे हमारे पास वर्ब है MAKE, मेक, तो MAKE मेक का ई हम हटाएंगे और ई हटाने के बाद हम ING ऐड करेंगे। जब ING ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा द गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइस। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के भी वही रूल हैं जो कि एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने वाज और वर लगाना है, और जब हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाते हैं तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो वाज के बाद और वर के बाद नॉट ऐड कर देंगे। बाकी वही रूल हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे जैसे मेरे पास अभी सेंटेंस है लड़कियाँ शोर नहीं मचा रही थी, इसका पहले हमने एफर्मेटिव बनाया था। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। हेयर द गर्ल्स वर, और वर्क के बाद हमने हेल्पिंग वर्क के बाद हमने नॉट लगा देना है, तो द गर्ल्स वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। वन मोर सेंटेंस इज हेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ सेंटेंस, बच्चा रो नहीं रहा था या बच्चा नहीं रो रहा था, तो द बेबी वाज नॉट क्राइंग। द बेबी वाज नॉट क्राइंग, जहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है और वाज के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे, द बेबी वाज नॉट क्राइंग। वन मोर सेंटेंस हेयर, लड़के खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे। लड़के खेल के मैदान में नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। अब देखें द बॉयज़ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है द बॉयज़ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, हम धोखा नहीं दे रहे थे। हम धोखा नहीं दे रहे थे। वी हमारे पास यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, वी के साथ मैंने आपको बताया कि हम वर यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। वी वर नॉट चीटिंग, CHEATING, चीटिंग, वी वर नॉट चीटिंग, हम धोखा नहीं दे रहे थे।
एक और सेंटेंस, वो सख्त मेहनत नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड। अब दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, दे वर नॉट वर्किंग। वर्क हमारे पास वर्ब है और वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी ऐड करेंगे, तो बॉयज़ वर नॉट वर्किंग हार्ड। अब वन मोर सेंटेंस, लड़के हंस नहीं रहे थे, लड़के हंस नहीं रहे थे, द बॉयज़। बोलो बॉयज़ हमारे पास सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बॉयज़ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, तो बॉयज़ वर नॉट लॉफिंग। लॉफ हमारे पास क्या है, लॉफ वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो द बॉयज़ वर नॉट लॉफिंग। वन मोर सेंटेंस, बूढ़े आदमी दौड़ नहीं लगा रहे थे। आई हैव अ सेंटेंस, बूढ़े आदमी दौड़ नहीं लगा रहे थे, तो बूढ़े आदमी के लिए द ओल्ड मैन वर नॉट रनिंग। दौड़ नहीं लगा रहे थे, रनिंग, द ओल्ड मैन वर नॉट रनिंग। देन वन मोर सेंटेंस, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था, आई के साथ वाज लगाएंगे, बताया है मैंने आपको। आई वॉज नॉट, वर्जिश करना, टेकिंग एक्सरसाइज, आई वॉज नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। देन हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्क के साथ हम नॉट लगाएंगे, वी वर नॉट वेस्टिंग, WASTING वेस्टिंग, तो WASTE वेस्ट है और जैसे वर्ब है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया कि ई हटा देना है और ई हटाकर ING ऐड कर देना है, ओके। तो वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। देन वन मोर सेंटेंस, वो पार्क में नहीं चल रहे थे, वो पार्क में नहीं चल रहे थे, देन वो के लिए हम दे लगाएंगे, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे, दे वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क, वो पार्क में नहीं चल रहे थे, दे वर नॉट वॉकिंग इन द पार्क। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब को सब्जेक्ट के शुरू में लगा देते हैं और अपने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो बाकी कोई वही रूल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगती है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम ING ऐड करते हैं। तो मेरे पास सेंटेंस है, क्या वो रो रही थी, तो क्या वो रो रही थी। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ करेंगे, तो वाज शी, वो रो रही थी, वो लड़की रो रही थी, वाज शी। और वर्ब हमारे पास वीप था और वीप के साथ जब हम ING ऐड करेंगे तो वीपिंग हो गया, तो वाज शी वीपिंग, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन नेक्स्ट सेंटेंस, क्या स्टूडेंट अपनी कुतुब पढ़ रहे थे, क्या स्टूडेंट अपनी बुक्स पढ़ रहे थे, क्या तलबा अपनी किताबें पढ़ रहे थे, वर द स्टूडेंट रीडिंग देयर बुक्स। वर हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, वर बिकॉज के स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म में है, तो वर द स्टूडेंट रीडिंग, रीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी रीड हमारा वर्ब है और रीड के साथ हम ING ऐड करेंगे, तो वर द स्टूडेंट्स रीडिंग देयर बुक्स। बुक्स हमारी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वर द स्टूडेंट रीडिंग देयर बुक्स। क्या वो हज कर रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो हज कर रहे थे। अब वो के लिए वर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब के बाद हम दे लगाएंगे, वो कर रहे थे, वर दे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, वर दे परफॉर्मिंग हज। यहाँ हमारा जो वर्ब है वो परफॉर्म है, तो एंड में ING ऐड करेंगे, वर दे परफॉर्मिंग हज। एंड में हमने लगाना है क्वेश्चन मार्क, ओके, वर दे परफॉर्मिंग हज। क्या तुम कार्टून बना रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कार्टून बना रहे थे। देन हम वर यू ड्राइंग या कार्टून। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और मैंने आपको बताया था कि यू के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, यू के साथ हम वर लगाएंगे, ठीक है। तो वर यू ड्राइंग अ कार्टून, तो ड्रा यहाँ वर्ब है और ड्रा के साथ ING ऐड करेंगे, ड्राइंग अ कार्टून, ओके, वर यू ड्राइंग अ कार्टून। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उज़मा बाज़ार जा रही थी।
अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेम अगर आ जाता है किसी का तो उसके साथ हम नेम के साथ वॉज लगाते हैं। तो यहाँ हमारे पास सेंटेंस है, क्या उज़मा बाज़ार जा रही थी। वाज उज़मा गोइंग टू बाज़ार। वाज उज़मा गोइंग टू। गो वर्ब है, गो हमारे पास वर्ब है और गो के साथ हम ing ऐड करेंगे तो वाज उज़मा गोइंग टू बाज़ार। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो टेलीविज़न देख रही थी। क्या वो टेलीविज़न देख रही थी। अब वॉज सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे। वॉज शी वॉचिंग टेलीविज़न। अब वॉच हमारे पास वर्ब है और वॉच के साथ हम ing ऐड कर देंगे। वॉज शी वॉचिंग टेलीविज़न। नेक्स्ट, क्या परिंदे चहचहा रहे थे। क्या परिंदे चहचहा रहे थे। अब परिंदे हैं प्लूरल फॉर्म में हैं तो इसके लिए हम वर लगाएंगे। वर द बर्ड्स चिरपिंग। वर द बर्ड्स चिरपिंग। क्या परिंदे चहचहा रहे थे। एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वो चिल्ला रहे थे। क्या वो चिल्ला रहे थे। वर दे शाउटिंग। वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के बाद हम लगाएंगे दे। वर दे शाउटिंग। क्या वो चिल्ला रहे थे और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। नेक्स्ट, क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी। क्या वो एक स्वेटर बुन रही थी। वॉज शी निटिंग अ स्वेटर। अब वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे और इसके बाद हम शी लगाएंगे। शी हमारा सब्जेक्ट है तो वाज शी निटिंग। आपको बताया है कि ये निट है KNIT निट, लेकिन कॉन्सोनेंट के से पहले वोवल आया है तो निटिंग में टी को हम डबल कर देंगे तो KNITTING निटिंग आ स्वेटर। तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वॉज शी निटिंग आ स्वेटर। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज करते हैं और मेरे पास जो पहली एक्सरसाइज है वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कि हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। इट वाज रेनिंग येस्टरडे। इट वाज रेनिंग येस। देन वन मोर सेंटेंस, शी वाज ड्रिंकिंग टी। शी वाज ड्रिंकिंग टी। तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको। शी वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। शी वाज नॉट ड्रिंकिंग टी। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। जैसे सेंटेंस नंबर 1, शी वॉज सिंगिंग। शी वॉज सिंगिंग, तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। वॉज शी सिंगिंग। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा वॉज शी सिंगिंग और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड, दे वर हैविंग अ रेस। दे वर हैविंग अ रेस, तो इसको हम इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे, वर दे हैविंग अ रेस। वर हम स्टार्ट में लगा देंगे, वर दे हैविंग अ रेस और एंड में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। थर्ड वन इज़, यू वर राइडिंग अ बाइसिकल। यू वर राइडिंग अ बाइसिकल, तो इसका इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे कि वर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, वर यू राइडिंग अ बाइसिकल और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वन मोर, माई सिस्टर वाज नॉकिंग एट द डोर। माई सिस्टर वाज नॉकिंग एट द डोर, तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वाज माई सिस्टर नॉकिंग एट द डोर। वाज हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा तो वाज माई सिस्टर नॉकिंग एट द डोर और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, वन मोर सेंटेंस, यू वर रोइंग अ बोट। यू वर रोइंग अ बोट, देन here we make interrogative, were you rowing a boat। were you rowing a boat और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वन मोर, यू वर राइडिंग अ बाइसिकल। यू वर राइडिंग अ बाइसिकल, तो इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, वर यू राइडिंग अ बाइसिकल। कैसे बनाएंगे, वर यू राइडिंग अ बाइसिकल और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देन यू वर लिविंग इन लाहौर। यू वर लिविंग इन लाहौर, तो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वर यू लिविंग इन लाहौर और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वर यू लिविंग इन लाहौर। देन दे वर बाइंग अ हाउस। दे वर बाइंग अ हाउस, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वर दे
buying a house. Then she was sitting on a bench. She was sitting on a bench, तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे was she sitting on a bench, was she sitting on a bench, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास कुछ वर्ब हैं और हमने वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो देखते ये हैं कि आईएनजी में ऐड कैसे करेंगे। जैसे कि आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वर्ब मेरे पास है बेक, BAKE बेक, तो हम इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे BAKING। ई को हमने हटाना है, पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आ जाता है तो ई को पहले हम हटाएंगे और ई को हटाने के बाद हम आईएनजी ऐड कर देंगे। तो BAKE बेक था, तो BAKE में ई को हटाकर हमने आईएनजी ऐड कर दिया है। तो हमारे पास जो कंटिन्यूस वर्ब आया है बेकिंग, BAKING बेकिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉप, STOP स्टॉप, मेरे पास वर्ब है STOP स्टॉप। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि वोवल के बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, यहाँ पर वोवल ओ है, ओ के बाद हमने कॉन्सोनेंट पी यूज़ किया है, तो हम पी को डबल करेंगे, डबल करके हम डबल पी लगा देंगे, तो STOPP, और इसके बाद हम ING ऐड कर देंगे, तो STOPPING स्टॉपिंग। देन वन मोर वर्ब मेक, MAKE मेक, तो मैंने आपको बताया कि ई हटाना है। जब भी ई आ जाता है वर्ब के एंड में तो हम ई को हटा देते हैं और ई को हटाने के बाद ING ऐड कर देते हैं। तो MAKE मेक, तो मेक का ई हटाना है और ई हटाकर ING लगाना है, तो MAKING मेकिंग। देन लीव, LEAVE लीव, तो हमने ई हटाएंगे जब, तो ई की ई हटाने के बाद हम ING लगाएंगे, LEAVING लिविंग। देन वन मोर वर्ब फ्राई, FRY फ्राई, तो सिंपल वाई के बाद हमने ING लगा देना है, तो FRYING फ्राइंग। वन मोर वर्ब फ्लाई, FLY फ्लाई, तो अब किसके साथ हम ING ऐड कर देंगे, तो FLYING फ्लाइंग। देन ट्राई, TRY ट्राई, ING ऐड करेंगे, TRYING ट्राइंग। क्राई, CRY क्राई, CRYING क्राइंग। कंटिन्यूस फॉर्म क्राई की क्या बनेगी, क्राइंग, CRYING क्राइंग। देन हमारे पास है फिट, FIT फिट। अब फिट में एंड में टी आया है, टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है और टी से पहले आपने आई लगाया है, तो FIT फिट, तो हम क्या करेंगे, हम टी को डबल करेंगे, FITTING, फिर ING ऐड कर देंगे, तो FITTING फिटिंग। ओके, देन किक, KICK किक, तो आगे एंड में ING ऐड कर देंगे, तो KICKING किकिंग। देन गेट, GET गेट, अब हमने एंड में टी यूज़ किया है और लेकिन टी कॉन्सोनेंट है और टी से पहले ई लगा है, ई वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, टी को डबल करेंगे, GETTING गेटिंग। ओके, GETTING गेटिंग। WATCH वॉच, वर्ब है वॉच, ING ऐड करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए, WATCHING वॉचिंग। ओके, वॉचिंग। नेक्स्ट वर्ब इज बॉथ, BATH बॉथ, BATH बॉथ को कंटिन्यूस फॉर्म के लिए ऐड करेंगे ING, BATHING बॉथिंग। देन नेक्स्ट वर्ब इज क्लोज, CLOSE क्लोज, तो इसकी कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए ई हटाएंगे और ई हटाकर इसकी जगह ING लगाएंगे, CLOSING क्लोजिंग। नेक्स्ट वर्ब इज ऑब्जर्व, OBSERVE ऑब्जर्व, तो लास्ट में क्या करेंगे, ई हटाएंगे और ई हटाकर ING लगाएंगे, OBSERVING ऑब्जर्विंग। नेक्स्ट वर्ब इज वॉश, WASH वॉश, ING ऐड करेंगे कंटिन्यूस फॉर्म बनाने के लिए, WASHING वॉशिंग।
ओके स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा सा इस लेक्चर को कंक्लूड करती हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज एंड वर। वाज हम यूज़ करेंगे किसके साथ? हम यूज़ करेंगे आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नेम के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे। और वर हम ऐड करेंगे किसके साथ? वर लगाएंगे, वर हम लगाएंगे वी के साथ, दे के साथ एंड यू के साथ। ठीक है, यू के साथ हम वर लगाएंगे। यू चाहे सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए यूज़ हो, यू के साथ हमने वर ऐड करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का भी बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें सिंपल रूल ये है कि जब भी वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के बाद हमने लगा देना है, नॉट लगा देना है, जैसे वॉज नॉट, वर नॉट, और बाकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगेगी और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा कंटिन्यूस फॉर्म को शो करने के लिए। ओके, और इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, यानी वाज और वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देंगे, बाकी सेंटेंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। जब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद पास्ट कंटिन्यूस बहुत सिंपल है और ये बहुत जल्दी समझ आने वाला है। हम रूटीन लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ भी करते हैं। आपने क्या करना है? आपने इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली जो वर्ब्स हमने एंड में डिस्कस किए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब तो हमें पता चल गया, वाज लगेगा और वर लगेगा। ये तो हम कंफर्म हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाना है, हमने वाज और वर लगाना है। और ये भी हमें पता लग गया कि वाज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। ये भी हमें पता चल गया कि नेगेटिव के लिए वाज और वर के बाद हमने नॉट लगाना है। और ये भी पता चल गया कि हम इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? वाज और वर को सेंटेंस के साथ स्टार्ट में लाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें जो मेन हमारी प्रैक्टिस है वर्ब की प्रैक्टिस है। वर्ब्स की प्रैक्टिस आपने करनी है कि कौन से वर्ब के साथ हमने आईएनजी किस तरह लगाना है। तो इसके रूल्स आपसे मैंने डिस्कस किए हैं, उन रूल्स को एक दफ़ा मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने ये आपको बताया कि जब भी किसी वर्ब के एंड में ई आ जाता है तो आपने ई को हटाना है। पहले तो आपने ई को हटाना है और ई को हटाने के बाद आपने आईएनजी ऐड करना है। बहुत सी एग्जांपल मैंने दी, टी के टेक की एग्जांपल दी, देन मैंने आपको मेक की एग्जांपल दी, MEK मेक के आपने ई हटाना है और ई हटाकर आईएनजी लगाना है। इसी तरह मैंने आपको एक और रूल जो बताया है आईएनजी लगाने का, वो रूल ये है कि आपने क्या करना है? आपने देखना है अगर एंड में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ गया हो। अगर कॉन्सोनेंट है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस? We use the future continuous tense to talk about something which will be in progress at a time in the future. We use the future continuous tense to talk about something which will be in progress at a time in the future. हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में किसी जारी काम को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू हो और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो, इसके लिए जो हम टेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? इसमें हम विल बी और शैल बी, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विल बी एंड शैल बी। यानी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ करते हैं और विल और शैल के साथ बी लगाते हैं, विल बी शैल बी। अब देखना ये है कि विल बी किसके साथ लगाते हैं, कौन से सेंटेंसेस में विल बी लगाते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाते हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगाते हैं। तो इसमें आई और वी के साथ, सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाते हैं। आई विल बी, वी, नॉट आई विल बी, आई शैल बी, I shall be,
we shall be. Okay, then he will be, she will be, it will be, Salma will be, Ahmed will be, you will be, बाकी सब के साथ हम will be लगाते हैं. ओके, वन मोर थिंग दैट कि इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करते हैं. ओके, अब सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा. आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. मैंने आपको बताया ना, आई के साथ शैल बी लगाएंगे तो हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा. ओके, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. देन बारिश हो रही होगी. बारिश हो रही होगी. इट विल बी रैनिंग. इट विल बी रैनिंग. ओके, हमने इट लगाया, इट के साथ विल बी लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड करेंगे, RAINING, रैनिंग. इट विल बी रैनिंग. द नेक्स्ट सेंटेंस इज वो टीवी देख रही होगी. शी विल बी वॉचिंग टीवी. शी सब्जेक्ट है, शी के साथ हम विल बी लगाएंगे. शी विल बी. वॉच फर्स्ट फॉर्म है, वॉच फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करेंगे. शी विल बी वॉचिंग टीवी. देन वो शेर का शिकार कर रहे होंगे. दे विल बी हंटिंग अ लायन. दे विल बी हंटिंग अ लाइन. वह शेर का शिकार कर रहे होंगे. दे के साथ हम लगाएंगे विल बी हेल्पिंग वर्ब. दे विल बी हंटिंग अ लाइन. हंट हमारा वर्ब है और हंट के साथ हम ing ऐड करेंगे. दे विल बी हंटिंग अ लाइन. सम मोर सेंटेंसेस हियर. मैं रावलपिंडी जा रहा हूँगा. हियर वो यूज़ आई सब्जेक्ट है, आई के साथ लगाएंगे शैल बी. आई शैल बी गोइंग टू रावलपिंडी. गो हमारा वर्ब है, गो के साथ ing ऐड करेंगे. आई शैल बी गोइंग टू रावलपिंडी. तुम हमारे साथ रह रहे होगे. यू विल बी लिविंग विद अस. यू के साथ क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे. यू विल बी हेल्पिंग वर्ब हम लिव यूज़ करेंगे, LIVE, लिव. लेकिन हमने लिव के साथ कंटिन्यूस के रूल के मुताबिक ई हटाना है और ई हटाने के बाद हमने ing ऐड करना है. यू विल बी लिविंग विद अस. वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे. दे विल बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री. दे के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी. दे विल बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री. वर्क हेल्प हमारे पास वर्ब है और वर्ब के साथ ing ऐड करेंगे. दे विल बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री. वो मेरी सुन रही होगी. अब वो मेरी सुन रही होगी. शी विल बी लिसनिंग टू मी. वो मेरी सुन रही होगी. शी विल बी लिसनिंग टू मी. ओके, शी के साथ हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी. लिसन हमारा हेल्पिंग वर्ब है हमारा लिसन. ing ऐड करेंगे लिसनिंग टू मी. वो बारिश में नहा रहा होगा. ही विल बी हैविंग अ बाथ इन द रेन. ही विल बी हैविंग अ बाथ इन द रेन. हैव वर्ब है, हैव के साथ ing ऐड करेंगे, ई हटाएंगे. ई हैव के साथ HAV हैव होता है फर्स्ट फॉर्म, ई हटाकर ing लगा देंगे. ही विल बी हैविंग अ बाथ इन द रेन. लड़कियां तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रही होंगी. लड़कियां तकरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रही होंगी. लड़कियां प्लूरल हैं, द गर्ल्स. द गर्ल्स के साथ हम लगाएंगे विल बी. द गर्ल्स विल बी टेकिंग पार्ट इन द स्पीच कंपटीशन. टेक हमारा वर्ब है, टेक के साथ से ई हटाना है और ई हटाकर ing लगाना है. द गर्ल्स विल बी टेकिंग पार्ट इन द स्पीच कंपटीशन. लड़का क्रिकेट मैच देख रहा होगा. द बॉय विल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. द बॉय के साथ लगाएंगे विल बी. द बॉय विल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. एक दफ़ा फिर रिपीट
करती चलूँ कि इस टेंस में आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं और बाकी तमाम सब्जेक्ट के बाद विल भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल, विल बी और शैल बी के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, शैल नॉट बी यानी शैल बी और विल बी के शैल और बिल, शैल बी, शैल के बाद नॉट लगाना है फिर बी लगाना है। इसी तरह विल के बाद नॉट लगाना है और फिर बी लगाना है, जैसे शैल नॉट बी, विल नॉट बी। ओके, नाउ हम कुछ सेंटेंसेस हैं मेरे पास, हम उनको नेगेटिव बना रहे हैं। मैं 10 बजे नहीं सो रहा हूँगा। आई के साथ क्या लगाना है? आई के साथ शैल नॉट लगाना है। आई शैल नॉट बी स्लीपिंग एट 10 o'clock। ओके, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग एट 10 o'clock। मैं 10 बजे नहीं सो रहा हूँगा। ओके, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग एट 10 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे खिलौनों पर झगड़ नहीं रहे होंगे। बच्चे द चिल्ड्रन के साथ लगाएंगे विल और विल के बाद लगाएंगे नॉट। ओके, द चिल्ड्रन विल नॉट बी क्वारलिंग ओवर टॉयज। ओके, द चिल्ड्रन विल नॉट बी क्वारलिंग ओवर टॉयज। बच्चे खिलौनों पर झगड़ नहीं रहे होंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो एक पार्टी का एहतमाम नहीं कर रहे होंगे। ओके, वो सब्जेक्ट है, वो के लिए हम लगाएंगे दे विल नॉट बी अरेंजिंग अ पार्टी। ओके, दे विल नॉट बी अरेंजिंग अ पार्टी। अरेंज हमारे पास वर्ब है और अरेंज के स्पेल हैं ARRANGE। अब मैंने आपको बताया कि ई जब भी हो तो ई को हटा देंगे और ई के साथ की बजाय हम ING लगा देंगे। ओके, दे विल नॉट बी अरेंजिंग अ पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम इसकी तारीफ नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट बी प्रेजिंग हिम। यू के साथ क्या लगाना है? यू के साथ विल बी लगाना है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो यू विल नॉट बी प्रेजिंग हिम। प्रेज हमारे पास वर्ब है और हमने लगाना है ING, लेकिन ING लगाने से पहले ई हटाना है और ING लगाना है। ओके, यू विल नॉट बी प्रेजिंग हिम। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो रो नहीं रही होगी। ओके, वो शी, लड़की की बात हो रही है, शी विल नॉट बी वीपिंग। WEEP वीप होता है तो ING ऐड करेंगे। शी विल नॉट बी वीपिंग, वो रो नहीं रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तुम्हारी तलाश नहीं कर रहा होगा। अब लड़का ही विल नॉट बी लुकिंग फॉर यू। लुक वर्ब है, लुक के साथ ING ऐड करेंगे। ही विल नॉट बी लुकिंग फॉर यू। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज, आदमी बहस नहीं कर रहे होंगे। आदमी, ये ज़्यादा आदमी हैं तो आदमी के लिए लगाएंगे मैन। द मैन विल नॉट बी आर्ग्यूइंग। द मैन विल नॉट बी आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू हमारा वर्ब है ARGUE, तो ई हटाकर हम उसकी जगह ING लगा देंगे। द मैन विल नॉट बी आर्ग्यूइंग। आदमी बहस नहीं कर रहे होंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, नजमा कपड़े नहीं धो रही होगी। नजमा विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। ओके, नजमा के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल। नजमा विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे। ओके, कुत्ते द डॉग्स विल नॉट बी बार्किंग। बार्क हमारा वर्ब है, इसके साथ ING ऐड करेंगे। द डॉग्स विल नॉट बी बार्किंग। Okay, students, now come to be interrogative sentences। तो interrogative sentences में हम क्या करते हैं? जुमलों को सवालिया बनाने के लिए शैल और विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके, और हमने क्या करना होता है, जब शैल और विल सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं
तो इसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी ऐड करते हैं। ओके, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बी लगा देंगे। लाइक विल बी, विल ही बी, विल शी बी, शैल वी बी, विल दे बी। ओके, नाउ कम टू द सेंटेंसेस। क्या हम पार्क में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे? अब क्या हम पार्क में लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे? तो शैल वी के साथ क्या लगाना है? वी के साथ शैल लगाना है। शैल वी बी, आप देखें वी के बाद बी लगा देना है। ओके, शैल वी बी एंजॉइंग आवरसेल्फ इन द पार्क। शैल वी बी एंजॉइंग, एंजॉय वर्ब है, एंजॉय के साथ आईएनजी ऐड करेंगे। शैल वी बी एंजॉइंग आवरसेल्फ इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो झूला ले रहा होगा? विल ही, अब विल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, विल ही बी स्विंगिंग। ओके, विल ही बी स्विंगिंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मदारी कल करतब दिखा रहा होगा? विल द जगलर, जगलर क्या होता है? जगलर होता है मदारी, मदारी वो होता है जो डिफरेंट किस्म के करतब दिखाता है। ओके, विल द जगलर बी शोइंग फीट्स टुमारो। अब शो हमारे पास वर्ब है, शो के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो शोइंग आ जाएगा। विल द जगलर बी शोइंग फीट्स, फीट्स करतब, फीट्स टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे? विल यू नॉट बी टेलिंग अ लाई। विल यू, पहले विल लगाएंगे, विल के साथ लगाएंगे यू सब्जेक्ट लगाएंगे। विल यू नॉट बी टेलिंग अ लाई। ओके, और एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या इन दिनों पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही होगी? देन विल इट बी, अब विल इन दिनों, विल इट बी स्नोइंग। बर्फ़बारी होने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? स्नोइंग, SNOWING, स्नोइंग। विल इट बी स्नोइंग ऑन माउंटेन्स दीज डेज। विल इट बी स्नोइंग ऑन माउंटेन्स दीज डेज, और एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं अगले हफ्ते टेस्ट दे रहा हूँगा? शैल आई, मैं आई से पहले लगाएंगे शैल आई बी टेकिंग अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। शैल आई बी टेकिंग अ टेस्ट नेक्स्ट वीक, और एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो एक दीवार तामीर कर रहे होंगे? विल दे के साथ लगाएंगे विल दे बी बिल्डिंग अ वॉल। विल दे बी बिल्ड हमारा वर्ब है, आईएनजी ऐड करेंगे। विल दे बी बिल्डिंग अ वॉल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो सुबह के वक्त बर्तन धो रही होगी? विल शी बी डूइंग द वॉशिंग अप इन द मॉर्निंग। अब विल शी बी डूइंग, डू हमारा वर्ब है, आईएनजी ऐड करेंगे। विल शी बी डूइंग द वॉशिंग अप इन द मॉर्निंग। वॉशिंग अप बर्तन धोना, धोना वॉश करना, वॉशिंग अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो वहाँ रात देर तक बैठा होगा? अब क्या वो, विल ही बी सिटिंग देयर टिल लेट नाइट। विल ही बी सिटिंग देयर टिल लेट नाइट। स्टूडेंट, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज ये है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फर्स्ट इनटू नेगेटिव। इनको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, सेंटेंसेस गिवन है, इनको नेगेटिव में चेंज करना है। तो द नेक्स्ट वीक वी शैल बी सेलिब्रेटिंग आवर सिस्टर बर्थडे। नेक्स्ट वीक वी शैल बी सेलिब्रेटिंग आवर सिस्टर बर्थडे। अगले हफ्ते हम अपनी सिस्टर की बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। अब हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट वीक वी शैल नॉट बी। ओके, नेक्स्ट वीक वी शैल नॉट बी सेलिब्रेटिंग आवर सिस्टर बर्थडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट मंथ वी शैल बी मूविंग टू आवर न्यू हाउस। नेक्स्ट मंथ वी शैल नॉट बी मूविंग। ओके, वी शैल के बाद नॉट लगाना है और फिर बी लगाना है। वी शैल नॉट बी मूविंग टू आवर न्यू हाउस।
Then next sentence, next year my parents will be performing Hajj. Next year my parents will not be performing Hajj. Okay, will not be performing Hajj. Then next sentence है हमारे पास, next week we shall be shopping for Eid. Next week we shall not be shopping for Eid. Okay, next week we shall not be shopping for Eid. The next sentence, tomorrow I shall be going to the airport at 7 o'clock. Tomorrow I shall not be going to the airport at 7 o'clock. Then next sentence, tomorrow they will be going to Murree on a bus. Tomorrow they will be going to Murree on a bus. Tomorrow they will not be going to Murree on a bus. We shall be waiting for you at 4 o'clock. Next sentence, we shall be waiting for you at 4 o'clock. We shall not be waiting for you at 4 o'clock. Then next, he will be working hard day and night. He will not be working hard day and night. Then next, she will be doing her matric in 2018. She will not be doing her homework doing her matric in 2018. The girls will be talking in their recess period. The girls will be talking in their recess period. The girls will not be talking in their recess period. Okay student, next exercise. Make the following sentences, change the following sentences into interrogative. इंट्रोगेटिव में इनको हमने चेंज करना है. लाइक वी शैल बी रोइंग अ बोट. वी शैल बी रोइंग अ बोट, इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. शैल वी बी रोइंग अ बोट. शैल वी बी रोइंग अ बोट. हम कश्ती चला रहे होंगे. क्या हम कश्ती चला रहे होंगे? शैल वी बी रोइंग अ बोट. और एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. देन मैं रावलपिंडी जा रहा हूँगा. आई शैल बी गोइंग टू रावलपिंडी. एंड चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में, शैल आई बी गोइंग टू रावलपिंडी. द नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल बी लिविंग विद अस. तुम हमारे साथ रह रहे होगे. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल यू बी लिविंग विद अस. क्या तुम हमारे साथ रह रहे होगे? वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे. दे विल बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल दे बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री. विल स्टार्ट में लगाएंगे, इसके बाद दे लगाएंगे. विल दे बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री और एंड में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. ओके. देन शी विल बी लिसनिंग टू मी. वो मेरी सुन रही होगी. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल शी बी लिसनिंग टू मी. ओके, विल शी बी listening to me. Then he will be having a bath in the rain. Interrogative बनाएंगे, will he be having a bath in the rain. Okay, will he be having a bath in the rain और end में लगाएंगे question mark. Then लोग भेड़िए के पीछे दौड़ रहे होंगे. The people will be running after a wolf. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, will the people be running after a wolf. ओके, और एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. द नेक्स्ट, लड़का मैच देख रहा होगा. द बॉय विल बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, विल द बॉय बी वॉचिंग अ क्रिकेट मैच और एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट, आई हैव वन मोर एक्सरसाइज हेयर. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को ये रॉन्ग फॉर्म में लिखे हैं, आपने इनकी करेक्शन करनी है और इन्हें ठीक करके लिखना है. ठीक है. सेंटेंस नंबर 1, ही विल बी वेट फॉर मी. ओके, ही विल बी वेट फॉर मी. तो हम इसको जब फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही विल बी वेटिंग फॉर मी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ही विल बी वेटिंग फॉर मी. देन नेक्स्ट सेंटेंस, वी नॉट शैल बी लिविंग देयर. वी नॉट शैल बी लिविंग देयर. करेक्ट करें, वी शैल
नॉट बी लिविंग देयर। ओके, वी के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वी शैल और इसके बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बी लगाएंगे। ओके, वी शैल नॉट बी लिविंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, विल बी द गर्ल्स प्लेइंग इन द गार्डन, विल बी द गर्ल्स प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, करेक्ट इट। क्या सेंटेंस है? विल बी द गर्ल्स प्लेइंग इन द गार्डन, करेक्ट करेंगे, विल द गर्ल्स बी प्लेइंग इन द गार्डन, विल द गर्ल्स बी प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस, विल द वाटर बी फ्लोइंग देयर, विल द वाटर बी फ्लोइंग देयर। ओके, करेक्ट इट। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस ठीक है, इट इज़ करेक्ट, विल द वाटर बी फ्लोइंग देयर, बट इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो आपने इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, विल द वाटर बी फ्लोइंग देयर और आपने एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर, दे विल नॉट बी स्विम इन द रिवर। ओके, तो क्या करेंगे? इसकी करेक्शन ऐसे करेंगे, दे विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर, दे विल नॉट बी स्विम के साथ लगाना है SWIM, तो M कॉन्सोनेंट है, M से पहले वोवल यूज़ हुआ है, तो हम M को डबल करेंगे SWIMMING, दे विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर। और नेक्स्ट सेंटेंस, अमजद विल नॉट बी रनिंग, अमजद विल नॉट बी रनिंग। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ये तो ठीक है, अमजद विल नॉट बी रनिंग, इट्स ओके, ये ऑलरेडी करेक्ट है, अमजद विल नॉट बी रनिंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, द गेस्ट शैल बी टेकिंग टी। अब क्या करेक्शन करनी है? द गेस्ट शैल बी टेकिंग टी, मेहमान चाय पिएंगे। ओके, द गेस्ट, गेस्ट के साथ लगाना है विल। ओके, आपको बताया ना कि शैल सिर्फ लगेगा आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। ओके, द गर्ल्स विल बी टेकिंग टी। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड्स, इससे पहले एक लेक्चर में हमने क्वेश्चन वर्ड को डिस्कस किया। क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, विच, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं और इनको सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं और इसके बाद हम विल और शैल को इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब आई हैव अ क्वेश्चन वर्ड हेयर, वाई, और मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी वाई से। वाई विल दे बी डिगिंग अ होल, वाई विल दे बी डिगिंग अ होल, एंड में लगा है क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे कैसे इस्तेमाल करें, देखें ज़रा गौर से। वाई लगेगा, वाई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, वाई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल, इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, वाई विल दे, और दे के बाद लगाएंगे बी, यानी सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। देन हम वर्ब लगाएंगे DIGGING, डिगिंग, डिगिंग आ होल। तो इसको दोबारा इसकी अरेंजमेंट देख लें। वाई विल दे बी डिगिंग अ होल, वाई विल दे बी डिगिंग अ होल। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर विल यू बी स्टैंडिंग। अब देखें वेयर लगा है, वेयर के बाद विल लगा है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने विल लगाया, वेयर विल सब्जेक्ट यहाँ यू लगा है, वेयर विल यू बी स्टैंडिंग, वेयर विल यू के बाद हमने बी लगाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया, वेयर विल यू बी स्टैंडिंग। ओके, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है मेरे पास और क्वेश्चन सेंटेंस है, हाउ शैल वी बी स्विमिंग। हाउ के बाद क्या लगाना है? हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हाउ शैल, और शैल के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, हाउ शैल वी, और सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। ओके, हाउ शैल वी बी स्विमिंग, हाउ शैल वी बी स्विमिंग, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, राइट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन विल यू बी गोइंग टू लाहौर।
व्हेन ये क्वेश्चन वर्ड है, कोई क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हेन विल यू बी गोइंग टू लाहौर। व्हेन के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल। व्हेन विल यू के बाद लगेगा बी। व्हेन विल यू बी गोइंग टू लाहौर, और एंड में हम लगाएंगे लाहौर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, आप लाहौर कब जा रहे हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वाई शेल आई बी क्राइंग। वाई के बाद शेल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट आई के बाद बी लगेगा। वाई शेल आई बी क्राइंग, और क्राई हमारा वर्ब है, और वर्ब के साथ हम ING ऐड करेंगे। चलें आप थोड़ा सा इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मुस्तकबिल में, फ्यूचर में किसी जारी काम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और उर्दू में इसको कैसे बोलते हैं? रहा हूँगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे। तो ये इसकी उर्दू पहचान है, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल और शैल। विल हम लगाते हैं सब सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट किसके? आई और वी। आई और वी के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है, आई के साथ शैल भी लगता है। ओके, तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर हम विल के बाद नॉट लगा देते हैं, और शेल के बाद नॉट लगा देते हैं। विल नॉट बी, शेल नॉट बी। बाकी तमाम अरेंजमेंट सेंटेंस की वैसे ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। विल नॉट बी, शेल नॉट बी, जहाँ विल लगेगा विल के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बी लगेगा। जहाँ शेल लगेगा शेल के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बी लगेगा। ओके, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम विल और शेल को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, और विल और शेल के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाते हैं। ठीक है, जैसे विल ही बी, विल शी बी, विल दे बी, विल यू बी, शेल आई बी, शेल वी बी, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने अरेंजमेंट डिस्कस की। किसकी अरेंजमेंट डिस्कस की? अरेंजमेंट हमने डिस्कस की है क्वेश्चन सेंटेंसेस की, जो क्वेश्चन वर्ड्स जिनमें यूज़ होते हैं। ओके, आई होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इस लेक्चर को सुनना है, बार बार सुनना है। ओके, और फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसको समझना भी है, और अपनी दुआओं में आपने हमें भी याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।